अगर आप लोग इस जगह पे सामान बना रहे हैं, यहाँ एक फैक्ट्री लगा दी, तो क्या हर शहर में माल सप्लाई किया जा सकता है कि नहीं? सब जगह सप्लाई किया जा सकता है। किया जा सकता है ना? किसको किसको लगता है नहीं किया जा सकता है? अब बात समझिएगा, बहुत मार्के की बात है। अगर एक सिटी में आपने शुरुआत की तो एक फैक्ट्री लगानी पड़ी। लेकिन 75 सिटी में सेल करने के लिए क्या 75 फैक्ट्री लगाना पड़ेगा? किसको किसको ये बात समझ में आ रही है? भैया आ रही है। आ रही है ना? 75 जगह हाँ। प्लांट नहीं लगाना पड़ेगा। यानी 75 सिटी में सेल्स के लिए, बिक्री के लिए आपको 75 करोड़ नहीं चाहिए। 75 करोड़ नहीं चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? 20-20 लाख की ट्रक चाहिए। नहीं है तो ट्रांसपोर्ट वाले को दे देंगे। ठीक। लेकिन हर सिटी में, या दो चार सिटी के बीच में एक ऑफिस तो चाहिए होगा ना? हेलो। हाँ एक तो छोटा चाहिए। एक छोटा सा गोडाउन, एक छोटा सा ऑफिस, 20-25 हजार रुपए महीने के किराए पे लिया जा सकता है ना? उसमें तो बड़ा पैसा नहीं जाएगा ना? कहाँ पूरा फैक्ट्री लगाइए, कहाँ पूरा गोडाउन अपना खरीदिए, बनाइए, करिए। या कहाँ पे 25 हजार रुपये किराए पे हो जाएगा। मान लीजिए 75 हजार, 75 गुणे 20 हजार, 20 हजार रुपए का आपका गोडाउन पड़ रहा है। अभी इतना बड़ा माल नहीं, इतनी सप्लाई नहीं है कि आपका ये 75 दूनी 150। ठीक, 20 हजार है। ये कितना हो गया? 150। और 15 लाख रुपए आपका महीने का किराया जाएगा। पूरे 75 सिटी में अगर आपने खोला तो आपने वहां माल सप्लाई कर दिया, एक एक आदमी 10-10 हजार पे रख दिया, और वो पूरी सेल्स देख रहा है। हो सकता है कि नहीं? सब लोग बताइए। ऐसी चीज हो सकती है कि नहीं? हो सकती है भैया। हो सकती है ना? ठीक। आपने 1 करोड़ की फैक्ट्री थी, आपने 10 करोड़ की फैक्ट्री लगा ली, बड़ी फैक्ट्री ली, या 20 करोड़ की फैक्ट्री लगा दी। और ये 75 लाख रुपए, ये दो चार 10 ट्रक, आपको कुल पैसा जो लगेगा शायद 30 करोड़ या 40 करोड़ लगे। जब ये बात समझ में आई, जब काम बड़े स्तर पे किया जाता है तो लागत कम आती है। हेलो। घर में जी पिज्जा भैया। घर में पिज्जा बनाइए तो मार्केट में जो पिज्जा मिल रहा है ना, उससे महंगा पड़ता है। ये बात किसको किसको समझ में आती है? कभी घर में पिज्जा बनाने की कोशिश किया है, या कोई भी ऐसा आइटम, स्पेशल आइटम जो मार्केट में महंगा है, चलो घर पे ट्राई करते हैं। केक बनाइए घर पे। जो बाहर केक मिल रहा है 200-250 रुपए का ना, उससे महंगा पड़ जाता है। क्यों? वो क्रीम लेके आएंगे तो वो महंगी पड़ेगी, वो चीजें लेके आएंगे, ये वो सारा सेटअप, इतना टाइम, सारा दिमाग लगाया, गैस खर्चा किया, इतना किचिर पिचिर किया, और सब जाके किचिर पिचिर हो गया। अच्छा बन गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक। क्या होता है? 50-50 चांस है अच्छा बनेगा कि नहीं, ये वो सारी चीजें, सारी समस्याएं आती हैं, एक साथ आती हैं। तो बड़े पैमाने पे जब काम किया जाता है, अच्छा, एक फैक्ट्री में 50 जगह फैक्ट्री लगानी है, उससे बढ़िया एक फैक्ट्री में लगा दिया। उसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल वाला, कोई एमएससी पास किया हुआ बंदा रख दिया आपने, एमएससी किया हुआ है,
वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है। मशीनें ऐसी हैं जो अपने आप काम कर रही हैं, सारा काम अपने आप कर रही हैं, सारी चीजें उसमें अपने आप हो रहा है। आपने एक ओर से कच्चा माल डाल दिया, सारी चीजें ऑटोमेशन वाली मशीन है। ठीक, सारी चीजें बेहतर होती जाएंगी कि नहीं। अब ये बताइए, ये तो हो गया हवाई किला बनाना। ये कहाँ से आएगा? किसके चाचा मामा दादा ने ये पैसा रखा हुआ है? ये किनकी किनकी मम्मी यहाँ पे हेल्प कर देंगी? पापा हेल्प कर देंगे, भाई हेल्प कर देगा, पति देव हेल्प कर देंगे। हेलो, कौन सी बैंक हेल्प कर देगी? 1 करोड़ का इमली काम, तक। 1 करोड़ की फैक्ट्री है आपकी और आपको 40 करोड़ का लोन कौन सी बैंक दे देगी? बताइए। कोई नहीं देगा। 100 मीटर चलना हुआ, 500 मीटर चलना हुआ, तो उसके लिए क्या साधन है? उसके लिए साधन है, भगवान ने पैर दिए हुए हैं। आपको बंबई जाना हुआ, तो आज से 30-40 साल पहले लोग पैदल जाया करते थे, 50 साल पहले पैदल चले जाते थे। गरीबी इतनी थी कि या नहीं अफोर्ड कर सकते, चल देते थे सत्तू वत्तू बांध करके। ठीक, धोती पहने हुए पैदल निकल गए। 500 मीटर जाना हुआ, 1 किलोमीटर जाना हुआ, तो क्या है, पैदल निकल गए। नहीं तो ई रिक्शा कर लिया, पहले रिक्शा होता था, ई रिक्शा कर लिए। 5 किलोमीटर जाना है, ऑटो कर लिए। 10-20 किलोमीटर बस पकड़ लिए, 50-100-200 किलोमीटर बस पकड़ लिए, ट्रेन पकड़ लिए, कार कर लिए। बाइक से चले गए 20-25 किलोमीटर, स्कूटी से चले गए 20-25 किलोमीटर। ठीक, बहुत दूर जाना हुआ तो ट्रेन से चले गए या हवाई जहाज से चले गए। यानी हर चीज के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। आप लोगों को कभी बड़ा सोचने के बारे में बताया नहीं गया, बड़ा मतलब बहुत बड़ा, इसलिए कभी शेयर बाजार तक पहुंचे नहीं। हम मिडिल क्लास वाले लोगों को कभी बताया ही नहीं गया कि बहुत बड़ी दूरी के लिए हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज से चले जाओ। यार 4 गुना महंगा पड़ता है ट्रेन से। घर में खाली पड़े रहते हैं, पैसे बचा लेते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं। जिस आदमी के लिए समय की कीमत होगी वो किससे जाएगा, ट्रेन से जाएगा या जहाज से जाएगा? हेलो, जहाज से। जहाज से। जहाज से। एक तरीका है कि आप 1 करोड़ की फैक्ट्री चला रहे हैं, चलने दीजिए, धीरे धीरे पैसा आएगा, बगल वाले शहर में खोलेंगे, फिर दूसरे शहर में खोलेंगे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर ऐसे ऐसे खोलेंगे। तरीका अच्छा है ना, है कि नहीं है? आराम से चलेंगे, मस्त चलेंगे, हाथी की चाल। सही है। ये बात किसको किसको समझ में आ रही है? कि आराम से चलेंगे, धीरे धीरे अपना बिजनेस फैलाते जाएंगे। और एक है, नहीं मौका मिला है, कंपनी बढ़ाने का मौका मिला है, बढ़ा लेते हैं। उसके लिए कौन सा साधन, हवाई जहाज। हवाई जहाज कैसा, शेयर बाजार। शेयर बाजार आपको अलग तरीके से देखता है। वो कहता है कि 3 साल पहले आपने एक कमरे में काम शुरू किया, किसी तरीके से 1 लाख की पूंजी से काम शुरू किया। ठीक, और आज कहाँ है, 1 करोड़ की कंपनी बना दी। 3 साल में कंपनी 1 लाख से 1 करोड़ पे पहुंच गई। कैसे? 1 लाख से 1 करोड़ पे पहुंच गई, 3 साल में कितने गुना हो गई, 100 गुना। 100 गुना कंपनी हो गई है। इस कंपनी में दम है, इसको चलाने वाले लोगों में दम है। सीमा है, रुचि है, शशि जी हैं, रुचना है। ठीक, इन लोगों में दम है। तो ये लोग चला ले जाएंगी। चला ले जाएंगी तो कैसे? इनके साथ लगते हैं।
इनसे कुछ हिस्सा ले लेते हैं, इनसे कुछ हिस्सा ले लेते हैं, और उसके बदले इनको 50 करोड़ दे देते हैं। 10 करोड़ ये अपने पास रखें कैश रोटेशन के लिए, कच्चा माल उठा लें और चीजें कर लें। डिमांड थी 30-40 करोड़ की, मिल कितना रहा है? 50 करोड़ रुपए। आपने क्या किया? अपनी 1 करोड़ की कंपनी को 10-10 रुपए के 10 लाख हिस्से में तोड़ा। हेलो। 1 करोड़ की कंपनी को 10-10 रुपए के कितने 10 लाख हिस्से में तोड़ा। तो 10 गुणे 10 लाख, 1 करोड़ हो गया। अब आप अपनी 2.5 लाख। रुचि आप नहीं थी, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये शेयर सब बाजार। फोन आ गया था। हाँ ठीक है, शेयर बाजार ने क्या किया? आपको पैसा देगा, क्यों देगा? वो देख रहा है आप 1 से 100 गुना हो गए 3 साल में। वो कह रहा है यार इसमें दम है, इन लोगों में दम है, ये सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम इनको, इनके साथ हो जाते हैं तो ये अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, हमारे लिए भी कमा देंगे। इनको पैसे की जरूरत है, हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, ये हमारा पैसा बड़ा कर देंगे। ठीक। ये पैसा बड़ा कर देंगे तो क्या होगा? भाई हम घर बैठे पैसा कमा लेंगे, मेहनत इनकी, कमा हम लेंगे। आप कहेंगे हम मेहनत कर रहे हैं यार, कोई पैसा तो दे दो हम काम कर लें। मेहनती को किस चीज की जरूरत है? पैसे की। और जिसके पास पैसा है उसे किस चीज की जरूरत है? मेहनत की। दोनों मिल जाए तो दोनों फायदे में आ जाएंगे। तो ये होता है शेयर बाजार। अब क्या किया आपने? सारा मिटा रहे हैं। अब आपने क्या किया? 1 करोड़ की कंपनी है ना, 1 करोड़ की कंपनी है। आपने इसके हिस्से कर दिए। कैसे हिस्से कर दिए? 10 लाख हिस्से कर दिए। 10 लाख हिस्से। कितने रुपए के? 10 रुपए के। 10 लाख हिस्से कितने रुपए के कर दिए? 10 रुपए के। ये 10 लाख हिस्से क्या हैं? इसी को कहते हैं शेयर। अब आप अपना आईपीओ लेके आते हैं और कहते हैं कि ये 10 रुपए का शेयर हम 100 रुपए में बेचेंगे, क्योंकि हम 100 गुना हो गए 3 साल में। हमें प्रीमियम चाहिए, हमें अलग से पैसा चाहिए हमारी मेहनत का। हम इतना कंपटीशन तोड़ के आए हैं। ठीक। आपकी 10 लाख हिस्से थे, आप उसमें से सिर्फ 25%, 10 लाख का 25% कितना होता है? बताइए। हेलो। 2.5 लाख। 10 लाख का 25%, 2.5 लाख। ठीक। 2.5 लाख शेयर आप क्या कर रहे हैं? बेचने जा रहे हैं। कितने में? 200 रुपए में। प्रीमियम बढ़ गया। आपने कहा आपको शेयर चाहिए हमारा, कितने में? कितने वाला शेयर? 10 रुपए वाला शेयर। हम बेचेंगे कितना? 200 रुपए में। आईपीओ का शेयर का रेट आप लोगों ने कभी देखा है? कभी 20 शेयर मिल रहा है, कभी 10 शेयर मिल रहा है, कभी 30 मिल रहा है, कभी 75 मिल रहा है। ठीक। असल में उसकी कीमत 10 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 2 रुपए होती है। मिल कितने में रहा होता है? कई 100 रुपए में मिल रहा होता है। ठीक। क्यों मिल रहा होता है इतना महंगा? क्योंकि वो कहता है देखो हमने करके दिखाया है, हम अलग से चार्ज करेंगे। वो अलग से चार्ज करना क्या होता है? उसे कहते हैं प्रीमियम। आप आईपीओ लेके आ रहे हैं, 2.5 लाख गुणे 200, कितना हो जाएगा? 50 करोड़ रुपए। ठीक। आपने अपनी कुल कंपनी का कितना परसेंट हिस्सा बेचा? सिर्फ 25% हिस्सा बेचा।
50 करोड़, यहाँ पे 50 करोड़, कितना हिस्सा बेचा? 25%, यानी 75% कंपनी किसके पास है? आप ही लोग के पास है। एक चौथाई हिस्सा बेच दिया, आपको 50 करोड़ मिल गए। अच्छा, ये बात किसको किसको नहीं समझ में आ रही है? झूठ मूठ का मत कह दीजिएगा, ऐसे ही आ रही है। ये बात समझ में आ गई, हमेशा आपकी हो गई। जब तक नहीं आए तो रोक दीजिए। शशि जी, अनम्यूट भैया कीजिए। आ गए। आ रही है। यानी हम्म। आपने अपना एक चौथाई हिस्सा प्रीमियम पे बेचा भाई। तुम्हें 10 रुपए में लेना है? हम इतनी मेहनत करके आए हैं, इतना नाक रगड़े हैं, ये मैनेज किए वो मैनेज किए, लेबर मैनेज किए, फैक्ट्री लगाए, ये किए वो किए, रिस्क लिए। हम तुम्हें 10 रुपए की चीज 10 रुपए में दे देंगे? कतई नहीं देंगे। हम बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं, हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम तो ना देंगे आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन देना चाहेगा? हम अपना हिस्सा दे रहे हैं, हम अपनी कंपनी इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं, हम हिस्सा दे रहे हैं, हम सस्ते में देंगे? इसलिए लोग महंगे में बेचते हैं अपना आईपीओ। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करके आए। अपना वो 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का हिस्सा कितने में बेच रहे होते हैं? 200 रुपए में। इसीलिए तो आईपीओ लाते हैं। एक तो बड़ा पैसा मिल जाता है, दूसरा प्रीमियम पे बेचते हैं। रेट टू रेट चीजें यहाँ आईपीओ में नहीं बिकती है। ये बात समझ में आ रही है? किसको किसको आ गई? भैया आ गए। आ गई ना? ठीक है। हाँ। चलिए, अगर, क्या, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, हम दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक। आप आईपीओ में लेके आए, आईपीओ में आपका शेयर बिक गया, शेयर बिक गया। अब आपकी असली कीमत बताएं कितना हो जाएगी? आपकी कंपनी की कीमत कितनी हो गई? कोई बता सकता है? कोई अंदाजा लगा सकता है? कुल कंपनी की कीमत कितनी हो गई? कोई कोई मैथ का हो, जिसकी मैथ अच्छी हो, कोई बता सकता है? थोड़ा भी अंदाजा लगाइए। जल्दी जल्दी बताइए। अभी हमें फिर से क्लास लेनी है, मेन वाली, उन लोगों की। 25% शेयर की कीमत हो गई 50 करोड़। अभी तो 75% है ना आपके पास? इस 75% की कीमत कितनी हो जाएगी? 25 तिहाई 75 है, 50 तिहाई 150, 150 करोड़ हुआ। और कंपनी की कुल कीमत कितनी हो गई? 200 करोड़। 200 करोड़ की कंपनी बन गई। लोगों को जो आपने आईपीओ बेचा है उनके पास सिर्फ 50 करोड़ का शेयर है, आपके पास कितने का शेयर है? 150 करोड़। हेलो? हेलो? हाँ भैया। बात सर के ऊपर जा रही होगी। हम 1 करोड़। थोड़ी सारी कैलकुलेशन जो है पेपर पे होता है, फाइनली में नहीं हो पाता है। अरे ठीक है, सामने तो दिखा रहे हैं ना, इतना भरोसा कर लीजिए, हाँ वीडियो है, हाँ। यूट्यूब पे डाल देंगे, आराम से बैठ के कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 25% की जी कीमत जी। 50 करोड़ है, तो 75% की कितनी होगी? 150 करोड़ होगी। ठीक। ये 75% शेयर तो अभी आपने बेचे ही नहीं ना, आपके पास है ना। मालिक कौन है? हाँ है। कंपनी आपकी थी, मालिक आप हैं। 25% हिस्सा बेच दिया, उससे 50 करोड़ आया। 75% हिस्सा आपके पास है, उसकी कीमत कितनी है? 150 करोड़। आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ी, 10,000 शेयर बेच दिए, 20 लाख रुपए आ गए। ठीक। यानी ठीक। कि अब आपकी कंपनी की हैसियत हो गई 200 करोड़ रुपए।
50 करोड़ आपके पास आया, 30-40 करोड़ की जरूरत थी। अब 10-15 करोड़ तो आपके पास कैश पड़ा हुआ है बिजनेस को चलाने के लिए, बड़ा करने के लिए। पूरे यूपी में आप अपना काम करिए 30-40 करोड़ में। हेलो। काम करिए, खुले हाथ से काम करिए, बड़ा काम करिए। शेयर बाजार आपको 10, 20, 50, 100, 1000 गुना बड़ा होने में मदद करता है। बैंक आपको 1.5, 2, 3 गुना होने में मदद करते हैं। ठीक। शेयर बाजार 100, 200, 300 गुना होने में मदद करता है। अब मेरी बात किसको किसको समझ में आ रही है कि शेयर बाजार क्या है? चलिए शेयर बाजार समझिए। 1 किलोमीटर जाना था, आप ये बताइए, ई रिक्शा आपको कितनी देर में पहुंचाएगा? 1 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचाएगा? 5 मिनट में। 5 मिनट में 1 किलोमीटर पहुंचा देता है। चलिए। नजदीक में है तो बता रहे जाते हैं। चलिए 5 मिनट में पहुंचा दिया। ठीक। यानी कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर पहुंचा देगा। कठिन है। ठीक है। हाँ, नहीं, कितना होगा? 12 पंजे 60 ना, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर 1 घंटे में। बस 1 घंटे में कितनी दूर चलती है? 40-50 किलोमीटर। कार 50-60 किलोमीटर। ट्रेन 100-100 किलोमीटर चल जाती है, एक्सप्रेस हो तो। पैसेंजर हो तो कम चलेगी, एक्सप्रेस हो तो ज्यादा चलेगी। हवाई जहाज, हम लोग बैंगलोर से बैठे थे दिल्ली, 2.5 घंटे में पहुंचा दी। हवाई जहाज। यानी चीजों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तरह तरह के साधन है। वो मतलब 200-250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उड़ती है। 500 किलोमीटर पर घंटे। ठीक। आपको जल्दी पहुंचा देती है। शेयर बाजार उस जहाज की तरह है जो बहुत कम समय में आपको बहुत बड़ा बना देता है। ठीक। ट्रेन आपको थोड़ा उससे कम में लेकिन करता है, जैसे बैंक लोन। कार आपको उससे थोड़ा कम में। ठीक। बस आपको कार और ट्रेन के बीच का साधन है। इस तरीके से है। जैसी आपकी जरूरत होगी वैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं इस दुनिया में। ये बात क्लियर है? क्लियर है मुझे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। 200 करोड़ की कंपनी बन गई, क्या आप सोया सॉस ही बेचेंगी? कौन कौन सिर्फ सोया सॉस ही बेचना चाहेगा? ब्रांड हो गया, पूरे यूपी में नाम चल रहा है। कौन कौन नहीं चाहेगा एक प्रोडक्ट और लग जाए इसी के साथ? चिली सॉस। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता चिली है। सॉस के लिए आपको क्या उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत आप करके आई हैं अभी तक? 3-4 साल लगा दिया, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी? या एक छोटी सी फैक्ट्री साथ नहीं में लगा भैया। दिया, ठीक है, लेबर वही, मैनेजर वही है, ये ट्रक वही है, सारी चीजें वही है, गोडाउन वही है। आपने बस प्रोडक्शन किया, सोया सॉस के साथ चिली सॉस भी लपेट दिया, ट्रक में लाद दिया, गोडाउन में पहुंच गया। जो आपका सेल्स वाला बंदा है वो दुकान पे चढ़ा, कहा भैया ये चिली सॉस है, अभी सस्ते में दे रहे हैं, एक क्लास का प्रोडक्ट है, ब्रांड के बारे में जानते हो तुम। सेल्स आ जाएगी एक दिन में कि नहीं? एक आ दिन में जाएगी बिक्री क्योंकि आ विश्वास जाएगी कि में नहीं? मैं। हाँ, आ जाएगी। आ जाएगी। हो सकता है सोया सॉस के बराबर नहीं आए, लेकिन कुछ तो आ जाएगी। और पहले दिन से पूरे यूपी में आ जाएगी।
हेलो। हाँ भैया। बात क्लियर है? पहले दिन से पूरे यूपी में आ गई सेल्स। हो गया ना? क्या ये 200 करोड़ की कंपनी अभी उतनी सेल्स नहीं आ रही है? क्या अब इसके शेयर वहीं रहेंगे? क्या 200 रुपए का ही शेयर चलेगा बाजार में? मान लीजिए सोया सॉस की कुल बिक्री हो रही थी 100 करोड़ की, और चिली सॉस की बिक्री हो रही है 50 करोड़। अभी नया प्रोडक्ट आया, 50 करोड़ बिकने लगा। 1.5 गुना हो गया ना बिक्री। तो शेयर का भाव भी तो बढ़ जाएगा। हाँ भैया, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना? तो 200 के बजाय 300 रुपये शेयर पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा? 350, 350, 280। भागेगा कि नहीं? भागेगा, मेहनत भी बढ़ रही है तो भागेगा। भागेगा। ठीक। अब किसका फायदा होगा? जिन लोगों ने आपके शेयर में पैसा लगाया था, आईपीओ में पैसा लगाया था, उनको फायदा होना शुरू होगा। ठीक। या आपका काम बढ़ रहा है उसकी वजह से, या इस तरीके से। उसके बाद आप अचार ला सकते हैं, पाउच में चटनी ला सकते हैं, पचासों चीजें, सैकड़ों चीजें, हजारों चीजें हैं। आप लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, नया नया प्रोडक्ट बिकता जा रहा है, बिकता जा रहा है, बिकता जा रहा है। ठीक। ये चीजें हो सकती हैं। 1 लाख से शुरू हुई कंपनी, पता चला 10 प्रोडक्ट के बाद 2,000 करोड़ की कंपनी बन गई। और अब आपको यूपी में काम नहीं करना है। आप अब आपको दिल्ली में काम करना है। अब आपको हरियाणा में काम करना है, उत्तराखंड में काम करना है, आपको एमपी में काम करना है, बिहार में काम करना है, पूरे देश में आपको अपना प्रोडक्ट फैलाना है। वो 1 लाख वाली कंपनी धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर आने को होगा तो कई हजार करोड़ आ रहा है, और जाने को हुआ तो कितना गया? ये 25% ही जाएगा ना। 1 लाख रुपए ही तो गया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत तो 1 लाख की हुई थी। आने को हुआ तो हजारों करोड़ आ सकते हैं, लाखों आ सकते हैं, कई कई लाख आ सकते हैं। ठीक। जाने को हुआ तो कितना गया? अब बताइए मेरी बात किसको किसको समझ में आ रही है? यानी थोड़ा सा पैसा, बड़ी सी मेहनत, अच्छा सा पेशेंस अगर लगा दें तो बहुत बढ़िया डिश बन जाएगी। बन जाएगी। भैया, जाने वाली बात जो आप बोल रहे हैं, हम्म। तो ये जो शेयर दिया गया 25% हो जाएगा या फिर जितना हम लगाए उसका आप बता रहे हैं? नहीं, कंपनी को कितना, कंपनी कितनी बड़ी हो रही है हम ये कह रहे हैं, एक्चुअल में आपने कितना लगाया था अपनी जेब से। वो तो शुरुआत में फिर तो वही वो 1 लाख में। वो तो पार्ट की चीजें हैं ना, वो पार्ट की चीजें हैं। लोगों अच्छा। ने पैसा लगाया, ये किया, उनको अपना फायदा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनियादारी, वो सारी चीजें अपनी जगह छोड़ दी। एक्चुअल में क्या है जिससे कंपनी चली, जिससे चीजें बढ़ी? वो था आपका डिसीजन, वो था आपका शुरुआती पूंजी, वो था आपका पेशेंस, वो थी आपकी मेहनत। उस मेहनत के बदले कंपनी इतनी बड़ी हो रही है। कंपनी में जो भी आएगा, कोई मेहनत करने आया, नौकरी करने आया, उसको उसका फायदा क्या है? उसको सैलरी मिल रही है। वो ट्रक ड्राइवर क्या करेगा? वो ट्रक वाला अपना भाड़ा लेगा। हर किसी का अपना जो काम था वो अपना फायदा लेके जाएगा ना। काम चल रहा है तो जाएगा। जाहिर सी बात है। आपका फायदा क्या? आप कंपनी को ओन करते हैं, ओन का मतलब आप कंपनी के मालिक हैं। कंपनी के मालिक हैं तो आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक। बढ़ा तो इतना बढ़ जाएगा, कुछ कहने को नहीं। बरगद का बीज बहुत छोटा होता है, बढ़ा तो इतना बढ़ेगा समझिए, अपनी बीज की तुलना में कितना।
नहीं बढ़ा तो क्या, वो इतनी सी चीज गई। आप कहते हैं भैया हमारे पास 1 लाख नहीं, हम क्या करें, हमें कल ही शुरू करना है। मम्मी को फोन करें, इनसे ले लें? नहीं, पहले सीखिए, पहले समझिए, पहले जानिए। आपको दूसरी क्लास में समझा रहे हैं कि कैसे चीजें सही डायरेक्शन में होती जाती हैं तो कितनी तेजी से बढ़ती जाती हैं। कल इसी पे और माथा पच्ची करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। किसी का कोई सवाल है, कुछ भी है तो पूछिए, कुछ बताइए। कुछ क्लास के बारे में सजेशन देना हो तो वो बताइए। और कोशिश करेंगे पहले से बता दिया करें कि इस टाइम पे अगर फ्री हैं तो ये। अभी ठीक था 5:30 बजे वाला टाइम? भैया ठीक था, एक्चुअली हम लोग को समय निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है। हाँ तो वो तो जब आप रखेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है। हम भी समय निकाले ही हैं, कहीं गए नहीं तो हम इसलिए हैं, बहुत जरूरी जगह जाना था, जा नहीं पाए। तो जा नहीं पाए तो फिर क्या कहते ये हैं। कोई हम लोग मतलब कि फिक्स समय नहीं बता सकते ना, कि मतलब इस समय फ्री रहते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे अब ही जो चलता समय है। आप देंगे उसमें एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है।